हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में। ये वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, काफ़ी रिक्वेस्ट आई, थोड़ा रिसर्च में भी टाइम लगा एंड देन आई वाज नॉट इन टाउन आल्सो, तो इसलिए थोड़ा डिले आया है, बट आई एम श्योर दैट आप ये देखोगे तो यू विल लाइक इट। तो मेजरली 3 रीजंस में हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज एक तो फाइनेंशियल ऑब्वियसली रीजन जो एवरीवन इज टॉकिंग, तो उसके बारे में बताऊंगा ही। सेकंड, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं कंपनी के, तो वो भी हम बात करेंगे विच आर शॉर्ट टर्म इट सीम्स। थर्ड जो है वो है गवर्नेंस रिलेटेड थिंग्स, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले जो बात करते हैं कि ग्लैंड फार्मा जो है वो ऑल टाइम लो पे है, राइट? मतलब जब से IPO आया है उससे भी नीचे प्राइस पे, और कंसिस्टेंटली लगातार जो है वो स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है सिंस लास्ट ऑलमोस्ट आई थिंक उसने हिट किया था पीक मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, मतलब 2021 के एंड में, है ना? तो तब से इट इज़ कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन, ठीक है। और तो कंसर्न है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी किया है, और काफ़ी एक फार्मा में ये बात हो रही थी कि काफ़ी एक फास्ट मूविंग, फास्ट राइजिंग इंडस्ट्री में है, क्योंकि वो इंजेक्टेबल्स में है, तो विच इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग मार्केट। मतलब ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द मार्केट ऑफ इंजेक्टेबल्स ड्रिवन जो डिलीवरी मैकेनिज्म है ड्रग का, एक हम गोली खाते हैं, राइट, या कुछ बाम वगैरह लगाते हैं, और एक इंजेक्ट होता है। तो इंजेक्टेबल जो मार्केट है, इट इज़ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज मूविंग टुवर्ड्स इंजेक्टेबल, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रीट, मतलब ट्रीटमेंट का सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि आप जहाँ पर प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मोर एंड मोर, मतलब डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंसेज इज सेइंग कि इंजेक्टेबल्स इज द फ्यूचर फ्रॉम द ओवरऑल ग्रोथ परस्पेक्टिव। तो इस वजह से दिस कंपनी वॉज प्योरली इन दैट सेगमेंट 100%। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस था। जब इसका IPO आया था तो काफ़ी अच्छा भी इसके ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपनी रही है, बट सडनली क्या हो गया लास्ट 1 साल में? तो पहले तो फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि मतलब आई एम श्योर दैट अगर आप हमारी वेबसाइट को देखेंगे तो यू विल सी कि अगर इंडिया स्पेसिफिक, तो इनका मेजर रेवेन्यू आता है वो US, कनाडा, मतलब जो उनका डेवलप्ड मार्केट से आता है। देन दे हैव सम रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम इंडिया एज वेल, एंड देन देयर आर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो मेजर जो इशू रहा है अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो वो रहा है फ्रॉम द US डेवलप्ड मार्केट, काफ़ी से मतलब गिरा है रेवेन्यू। उससे पहले 2-3 क्वार्टर्स में इंडिया का रेवेन्यू और फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज नॉट गुड, मेजरली बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज, क्योंकि इंजेक्टेबल है ना। तो इंजेक्टेबल में अब दवाई तो आप केमिकल से बनाते हो, लेकिन इंजेक्टेबल जो है वो प्लास्टिक मोल्डिंग है उसमें, राइट, उसमें अलग वेंडर्स चाहिए, उसमें काफ़ी सारे अलग चीज़ें दिमाग, मतलब अलग टाइप के वेंडर्स चाहिए होते हैं, राइट, उसको बनाने के लिए। तो दे फेस लॉट ऑफ इश्यूज विद देम, बिकॉज एक तो इंडिया चाइना की पॉलिसी में थोड़ा सा था कि भाई ये इंपोर्ट नहीं करना, वो इंपोर्ट नहीं करना, उसमें भी था। फिर चाइना के अलग इश्यूज चल रहे थे ओवरऑल सप्लाई चेन के, वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे सप्लाई चेन के, तो दे मेजरली इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो उसमें भी इश्यूज चल रहा था। तो ये सब इश्यूज जो है ना वो इकट्ठे हो गए, और अचानक से दे डिडंट हैव अ प्रोडक्ट टू सेल। मतलब इवन द डिमांड वॉज देयर। Q1 में ऐसा हो गया कि डिमांड है, लोग खरीदने को रेडी हैं, बट इनके पास सामान ही नहीं है। तो इन्होंने उस टाइम क्या किया कि ठीक है भाई, जहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है, कहाँ डेवलप्ड मार्केट्स में मार्जिन ज़्यादा है वहाँ बेचा, इंडियन मार्केट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सामान नहीं बेचा। बट थिंग्स टर्न्ड इन Q2 Q3, ठीक है। तो थोड़े से वो इश्यूज सॉल्व तो हुए, पूरे नहीं हुए, बट US मार्केट से भी दे स्टार्टेड फेसिंग इश्यूज। और ये चीज़ दिवीज में भी मैंने डिस्कस किया था जब वीडियो बनाया था। तो ये चीज़ काफ़ी सारी चल रही है, क्योंकि US और यूरोपियन मार्केट, US क्योंकि सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है वर्ल्ड का, तो US मार्केट में कंपटीशन जो है ना, स्पेशली इन जेनरिक्स, इज इंक्रीजिंग अ लॉट। तो बहुत सारे लोग जो हैं, और इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ऑब्वियसली मोर एंड मोर कंपनीज आर कम्पीटिंग, तो वो है, लॉट ऑफ कंपनीज हैव अंडरस्टूड कि ठीक है यार यहाँ पर पैसा अच्छा बनता है तो ये कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग, तो बहुत सारी इन्वेंट्री क्रिएट कर ली थी एग्जिस्टिंग जेनरिक्स प्लेयर ने भी, है ना, कि भाई अरे पता नहीं कितना सामान बिकेगा, क्योंकि एकदम से शॉर्टफॉल हो गया था हर जगह काफ़ी सारे ड्रग्स का। तो इन्वेंट्री बहुत क्रिएट कर ली भाई, बहुत सामान बनाया उस टाइम 2021 2022 एंड में। तो अब इन्वेंट्री इतनी क्रिएट हो गई, अब डिमांड सडनली डिक्रीज हो गई ना कोविड के बाद,
क्योंकि ओपन अप हो गया चीज़ें और कोविड का प्रॉब्लम कम हो गया, तो उसकी वजह से कम हो गया प्रॉब्लम। और तो एकदम से ओपन अप होने की वजह से डिमांड जो है वो उतनी नहीं रही, ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी एकदम से, तो प्राइस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो गया, है ना। तो प्राइस पे कंपटीशन क्रिएट होने की वजह से सडनली मार्जिन्स डिप हो गए कंपनीज़ के, स्पेशली एपीआई कंपनीज़ के, क्योंकि भाई उनका तो वैसे ही मार्जिन थिन रहते हैं ना एपीआई के, तो उनके जो है मार्जिन्स काफ़ी थिन हो गए और एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज जो है वो फ्लो होने लग गई। तो ये एक रीज़न रहा कि मार्जिन्स सिग्निफिकेंटली स्पेशली यूएस एंड यूरोप में वो डिक्रीज़ हुए, और इसका इम्पैक्ट जो है डिवीज़ में भी हमने जो देखा है वो मार्जिन डिक्रीज़ का वो भी रहा, और ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ा है तो डिमांड का भी इम्पैक्ट रहा, कंपटीशन की वजह से सेल भी ओवरऑल कम रही। तो ये प्रॉब्लम उनको सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर दे ऑब्वियसली हैड सम प्रोडक्ट्स जो मतलब कोविड रिलेटेड थे विच डिड वेरी वेरी वेल इन 2020-21 बट नॉट सो मच इन 2022, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न रहा, ठीक है। एंड फिर सप्लाई चेन इशूज का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इंडिया में दे हैव मतलब एक हेपरिन करके उनका ड्रग था विच वॉज डूइंग वेरी वेल फॉर देम, बट वो प्राइस सीलिंग में आ गया, उस पर प्राइस कैप लगा दिया गवर्नमेंट ने, और उसकी वजह से उनके मार्जिन्स वहाँ पर भी डिक्रीज़ हो गए, ठीक है। और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकली इशूज़ और सप्लाई चेन इशूज़, और चाइना में कोविड का इशू, तो चाइना में भी दे सेल सम थिंग्स, तो वहाँ पर भी, तो ये सारी चीज़ें मिला के ना मतलब एकदम से खिचड़ी बन गई और एक साथ सारे प्रॉब्लम्स ऐसा लगा उनके पास आ गई, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंशियल इशूज़ एक तरह से उनके पास आए, एंड उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ रहा था, है ना। तो वो तो हमें पता ही है कि भाई क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल प्राइजेस तो बढ़े ही हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो भी इम्पैक्ट था। तो एक तो आप डिमांड नहीं है आपके पास, तो आपको वैसे प्राइस कट करना पड़ रहा है, फिर ऊपर से आपका कॉग्स बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ हिट हो गई, और फिर डिमांड पे भी इम्पैक्ट, तो सब कुछ एक साथ हो गया। तो इसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ हुआ, मार्जिन्स भी डिक्रीज़ हुए, प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ हुए। तो दीज आर द मतलब कंसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। अभी भी वो एपीआईज मेजरली जो आते हैं, मतलब उनके जो मेजर ड्रग्स आते हैं वो वहाँ से ही, चाइना से ही सोर्स करते हैं। तो ये इनके साथ एक साथ इश्यूज़ हुए फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अब हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशनल इश्यूज़ में। तो वैसे हमने थोड़ा बहुत टचअप कर लिया है, बट सप्लाई चेन इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेसिफिकली इंजेक्टेबल्स हैं एज आई सेड, तो प्लास्टिक वगैरह, तो उनके कुछ वेंडर्स हैं जो उनके क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो वो दे कुडेंट कोप अप विद द डिमांड, दे और बिकॉज ऑफ लेबर इशूज़ एंड कोविड वगैरह, और चाइना से काफ़ी सारे वेंडर्स थे, तो इंडिया चाइना का ट्रेड वगैरह, तो वो सब चीज़ें भी दे कुडेंट मैच, एंड दैट्स वाई दे हैड टू लूज लॉट ऑफ सेल्स इन Q1 स्पेसिफिकली, जबकि इनके पास डिमांड था बट वो नहीं कर पाए, ठीक है। और फिर कुछ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी क्रिएट हुई गवर्नमेंट ने, राइट। दे वेंट टू सम थर्ड पार्टी सप्लायर्स ऑल्सो कि भाई ठीक है वहाँ से नहीं आ रहा, दूसरे के पास इंडिया के सप्लायर से चलते हैं, तो वहाँ पर इंडिया के सप्लायर्स थोड़े महंगे थे एज कम्पेयर टू व्हाट वाज कमिंग फ्रॉम चाइना, तो फिर उनके मार्जिन श्रिंक हो गए। तो ये सारी चीज़ें, तो लॉट ऑफ सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स दे फेस्ड इन मेजरली Q1, ठीक है। उसके बाद भी कंटिन्यू रहा Q2 में, बट अभी वो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेजरली दे फेस्ड इन Q1 स्पेशली सिरिंज रिलेटेड इशूज़, क्योंकि वो हमारा मैकेनिज्म है टू गिव द ड्रग, राइट। तो उनके सारे ड्रग एज आई सेड इंजेक्टेबल्स ही हैं, ठीक है ना। तो उसमें पूरा काफ़ी सारे ये सारे इश्यूज़ उनके रहे। फिर अब तो ये सारे जो हमने अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ और अपने ऑपरेशनल इश्यूज़ की बात की है, तो ये एक I would say still some of these issues are still एक shorter term issues है या medium term issues है। supply chain issues हैं, या फिर हमारे raw material prices के issues हैं, या फिर हमारा मतलब जो अभी competition from perspective of price issues, मतलब demand side हम जो प्राइस नहीं कर सकते वो इश्यूज़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ एक तरह से थोड़े से शॉर्टर है। होपफुली इन नेक्स्ट 1 or 2 quarters many of these issues should go away. Only issue which we discussed was competition, increasing competition. That is a big issue which many companies are saying कि ये इसका impact कितना है, और ये सब players रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे obviously एक बार सामान नहीं बिकता, competition ज़्यादा हो जाता है, तो छोटे players चले जाते हैं। डीवीज में भी डिस्कस किया था लाइक आई सेड। थर्ड जो इशू है ना मेजरली वो है गवर्नेंस। अब आपको ये पता है कि ये कंपनी इज़ अ चाइनीज़ प्रमोटर, फोसुन इज़ अ वेरी मतलब काफ़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनी है विच हैव अ बिजनेस इज नॉट जस्ट इन फार्मा एंड हेल्थ, दे हैव बिजनेस इन रियल एस्टेट एंड कंज्यूमर, मतलब बहुत सारा कंज्यूमर
के भी कुछ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, तो काफ़ी सारा उनका बड़ा एक तरह कॉन्ग्लोमरेट टाइप्स। तो बीच में देयर वाज अ र्यूमर बिकॉज फोर्सून का रियल एस्टेट एलोकेशन भी है और चाइना रियल एस्टेट, आई एम श्योर यू नो कि देयर वाज लॉट ऑफ इशूज़, तो उसका स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था एंड कंपनी फेस लॉट ऑफ हीट बट दे गॉट डेट, तो उनको डेट नहीं मिल रहा था, सब प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे फेस कर रहे थे, बट फाइनली दे गॉट इट। तो उसकी वजह से बीच में काफ़ी ये न्यूज़ आई थी कि फोर्सून इज़ प्लानिंग टू सेल देयर स्टेक इन दिस कंपनी ग्लैंड फार्मा, ठीक है। तो उसकी वजह से तो अगेन मतलब एज अ इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, प्रमोटर ही चेंज हो रहा है अब तो कैसे नया प्रमोटर कैसे मैनेज करेगा, अगर कोई पी फंड खरीदता है तो उनको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी क्या, मतलब क्योंकि फार्मा इज़ अ वेरी रेगुलेटेड बिजनेस एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, राइट। तो ये था थोड़ा सा वो कंसर्न एक तो इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो देयर वाज लॉट ऑफ न्यूज़, देयर वाज नथिंग फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ चल रही थी कि भाई पी और वीसी फर्म से बात चल रही है एंड दे वांट टू सेल देयर स्टेक। देयर वाज नथिंग कॉन्क्रीट फाइनल ऑन इट, बट स्टिल अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, हो सकता है ना भी करें वो, क्योंकि अभी थिंग्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, एटलीस्ट उनका स्टॉक प्राइस इज सेइंग दैट, तो वो इशू अगेन सॉल्व हो गया, बट ये 1-1.5 महीने तक था पहले इशू। सेकंड जो मेजर गवर्नेंस इशू है, तो चाइनीज कंपनी है ही, वो तो बात है ही हमारी, थर्ड है, चलो इसको कर सकते हैं, वो है देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग ऑल्सो, क्योंकि ये जब Q1 में ये जो सप्लाई चेन इशूज जो मैंने बात किया वो मेजरली Q1 में आए हैं, उससे पहले और उसका काफ़ी पुराना मतलब ख़राब नंबर दिए Q1 में ग्लैंड फार्मा ने, और उसके बाद ही ये बेसिकली बिग फॉल स्टार्ट हुआ उसमें। तो उनका जो CEO हैं और जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो इंडिया के ग्लैंड फार्मा के, तो उन्होंने अपना एंटायर स्टेक बेच दिया बिफोर द रिजल्ट्स। बहुत बड़ा नहीं था, बट इनसाइडर जो थे, किसी वाज इनसाइडर, तो ही सोल्ड हिज एंटायर स्टेक इन जून 2022, ठीक है। और जैसे ही वो मतलब आया तो ऑब्वियसली स्टॉक काफ़ी गिरा, तो दैट वाज अगेन अ बिग एज अ सेड एलिगेशन, ठीक है, गवर्नेंस इशू, मतलब बहुत बड़ा एक गवर्नेंस रेड फ्लैग है मेरे हिसाब से, राइट, कि जस्ट बिफोर द रिजल्ट अनाउंसमेंट यू हैव सोल्ड, तो बिकॉज ऑब्वियसली द CEO नोज अबाउट इट, तो ये भी एक इशू था। एंड फिर अगेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन सच कंपनीज डिक्रीजेज, राइट, तो वो चीज़, तो ये सब कुछ इशूज़ हैं जो रहे। एक और गवर्नेंस नहीं आया, बल्कि मतलब दे हैव रिसेंटली एक्वायर्ड सिनेक्सी, यूरोपियन बेस्ड फार्मा कंपनी है सिनेक्सी करके, एंड तो दे हैव एक्वायर्ड, मार्च में उनका एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि उनके जो मार्जिन्स हैं उस ग्रुप के और उस कंपनी के, दे आर नॉट एज हाई एज ग्लैंड, ठीक है। दे आर ऑल्सो इन टू मतलब इंजेक्टर्स एंड एवरीथिंग, इस टाइप के ही प्रोडक्ट्स में हैं वो, प्रीफिल्ड सिरिंजेस और ये सब चीज़ों में ही हैं, तो दैट्स व्हाई दे हैव बेसिकली एक्वायर्ड देम। तो उनके मार्जिन्स उतने नहीं है, तो अगेन फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव दे आर सेइंग कि यार तुमने एक ऐसा एक्विजिशन किया जिसके मार्जिन्स और कम, तुम्हारे पहले ही हालत टाइट है और यू हैव बॉट अ कंपनी विच हैज लोअर मार्जिन्स देन व्हाट यू हैव, एबिटा मार्जिन्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक साथ इकट्ठी होके ग्लैंड को हिट कर रही हैं, ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, राइट, तो वी डोंट हैव दिस कंपनी इन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज एट ऑल, एंड बिकॉज ऑफ हमारा जो मेजर इशू जो है वो गवर्नेंस रिलेटेड ही रहा है हमेशा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव नॉट केप्ट इट। बट अगेन इंटरेस्टिंग कंपनी है, एज आई सेड सेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड विद। एंड फ्रॉम फार्मा परस्पेक्टिव, अब जैसे कंपटीशन आता है तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी कि हाउ द अदर कंपनीज विच आर कॉम्पिटिंग नाउ इन इंजेक्टेबल स्पेस, तो वो कैसा करती है, बिकॉज इंजेक्टेबल इज़ नॉट जस्ट मेडिसिन बेचना है आपको, राइट, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और सप्लाई चेन ये भी मैनेज करना है कि राइट इंजेक्टेबल, आपका क्वालिटी ऑफ इंजेक्शन एंड प्री फिल्ड सिरिंजेस और वट एवर, बहुत सारे टाइप के होते होंगे आई एम श्योर, तो वो सारी चीज़ें हाउ द क्वालिटी इज़ एंड दे आर एबल टू कम्पीट मैनेज इट एंड, तो वो एक थिंग है। अगर वो कंपटीशन कर पाता है तो देन दे विल बी अ प्रॉब्लम फॉर क्लाइंट, अगर नहीं कर पाता है तो आई एम श्योर क्लाइंट विल डू वेरी वेल। तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन इट प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा था, आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला, तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।